वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। चले तो हम लोगों ने कल पढ़ा था प्रजेंट इम्परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, और आज हम फिर से नए टॉपिक लेकर के आए हैं जिनका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रजेंट इम्परफेक्ट या प्रजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंस। और किसका, कौन से टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस? प्रजेंट इम्परफेक्ट टेंस का, प्रजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको मैं बताऊं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने बता रखा है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के इसमें के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। लेकिन एक मरतबा हम फिर से जान लें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। इंटरोगेट का मतलब होता है छानबीन करना। इंटरोगेट का मतलब क्या होता है? छानबीन करना, पूछताछ करना, सवाल करना। उसी से इंटरोगेटिव बना है, यानी पूछताछ करने वाला जुमला। जिस वाक्य से, यानी इंटेरोगेटिव का मतलब ये हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जिस वाक्य से, जिस सेंटेंस से, जिस जुमला से किसी काम के सिलसिले में सवाल करने के बारे में पता चले, ऐसा पता चले कि इस जुमले से किसी काम के करने या होने का सवाल किया जा रहा है, उसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक मरतबा फिर सुने कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे बोलेंगे? जिस जुमला से, जिस वाक्य से, जिस सेंटेंस से हमें यह पता चले कि किसी काम के करने या होने के बारे में सवाल किया जा रहा है, उसे ही कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन हम कौन से टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो इसको पहचानने के लिए पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस जिस वाक्य से, जिस वाक्य से किसी काम के सिलसिले में प्रश्न पूछा जाए, उसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य से, जिस सेंटेंस से, जिस जुमला से किसी काम के करने के सिलसिले में सवाल किया जाए, प्रश्न पूछा जाए, उसे ही कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे अब हम कौन से टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं? तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? जिस जुमला के आखिर में, जिस उर्दू या हिंदी जुमला के आखिर में रहा हूं, रहे हूं, लगा रहे, उसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पढ़ रहे हैं, तो इस जुमला के आखिर में, इस जुमला से कोई, इस वाक्य से कोई सवाल भी पूछा जाए, कोई प्रश्न भी पूछा जाए, और उस सेंटेंस के आखिर में रहा हूं, रहे हूं, लगा रहे, तभी हम कहेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे देखें, क्या तुम्हारा भाई ऑफिस में काम कर
रहा है। क्या तुम्हारा भाई ऑफिस में काम कर रहा है। अब इस जुमला को पहले देखें, इस वाक्य को देखें, तो क्या तुम्हारा भाई ऑफिस में काम कर रहा है। जब हम इस जुमला को देखें, कोई हमको बोला, तो हमारे माइंड में फौरन ये आ गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे, इस सेंटेंस के आखिर में रहा हूं लगा हुआ। अब उसके बाद इसके जो छह टाइप के सेंटेंस होते हैं, उसमें से कौन सा सेंटेंस है। तो अब यहाँ पे क्या आखिर में लगे, स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, क्या से हमारे माइंड में जहां क्या आ गया ना स्टार्टिंग में, इससे यह पता चल रहा है कि कोई आदमी हमसे सवाल कर रहा है, कोई आदमी हमसे पूछ रहा है कि हमारा भाई, क्या तुम्हारा भाई ऑफिस में काम कर रहा है। तो ये क्या का मतलब ये होता है कि कोई सवाल करना, और सवाल किया जाए उसे ही इंटेरोगेट, जिस जुमला से, जिस वाक्य से ये पता चले कि किसी काम के सिलसिले में सवाल किया जा रहा है, उसे ही क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसको बनाते हैं कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका रूल क्या होता है इंग्लिश में। ये तो हिंदी में हमने पहचाना, ये हिंदी में हमने जान लिया कि इस तरीके का सेंटेंस हो तो हम बोलेंगे, हम बताएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको इंग्लिश में पहचानेंगे कैसे, तो इंग्लिश में पहचानने का तरीका ये है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, सबसे पहले क्या हो, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम स्ट्रक्चर। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसका रूल हो गया। अगर इंग्लिश में इस तरीके से आपको दिख जाए, आप फौरन बताएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर इंग्लिश में आपको दिख जाए सबसे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम, तीनों में से कोई हेल्पिंग वर्ब दिखे, और फौरन इन तीनों हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन आपको सब्जेक्ट दिखे, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब फोर दिख जाए, कौन सा वर्ब फोर दिखे, आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, तीनों में से कोई एक दिख जाए, फौरन सब्जेक्ट दिखे और जस्ट बाद वर्ब फोर दिखे, बस इतना दिख जाना आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इस जैसे ये सेंटेंस है, इसको हमको ट्रांसलेट करना है, तो किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम रूल क्या कहता है, स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाना, इज आर एम, तीनों में से एक। तो तीनों में से एक किसका इस्तेमाल होता है, सबसे पहले हम ये सब बता रखे हैं आपको पहले वीडियो में, आप जाएं और पहले उस वीडियो को देखें। अगर चाहे आप चैनल पर नए हैं तो पहले आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहला वीडियो देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, कहाँ पर इज यूज होता है, किस जगह पे आर का यूज करते हैं, कहाँ पर एम का यूज करते हैं, पहले आप जाएं और उस वीडियो को देखें, तब आपको आसानी हो जाएगी ये सेंटेंस ट्रांसलेट करने में। अब देखें, क्या तुम्हारा भाई, तो हम ये जो इज आर एम लाते हैं ना, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लाते हैं। सब्जेक्ट जिस तरीके का होता है उसके हिसाब से, उसके एतबार से हम इज आर एम लाते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, क्या तुम्हारा भाई ऑफिस में काम कर रहा है, काम करने वाला कौन है, तुम्हारा भाई, काम करने वाला तुम्हारा भाई है। तो तुम्हारा भाई जो है ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, प्लूरल है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर है, प्लूरल है, इसी तरीके से थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, प्लूरल है। इसको हम अगर हमें ये पहचानना आ गया ना, हमारे लिए ट्रांसलेट करना और ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करना बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, तो हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, इज आर एम। इज आर एम किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, किसके, तो क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई, तो यहाँ पे तुम्हारा भाई कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। मैं बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं आपके भाई के बारे में सवाल कर रहा हूं, तो आपका भाई कौन सा पर्सन हुआ, जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो थर्ड पर्सन होता है। तो आपका भाई क्या हुआ, थर्ड पर्सन हुआ। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, सिंगुलर है, क्योंकि तुम्हारा भाई अकेला है, तुम्हारा भाई अकेला है। तो जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसके साथ हम इज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, इज, सबसे पहले इज। जब जहां रूल क्या कहता है, जहां हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया, इज यूज कर लिए, उसके बाद फौरन सब्जेक्ट आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए,
सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई। तो इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर, क्या तुम्हारा भाई, इज योर ब्रदर, क्या तुम्हारा भाई। अब सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर लिए, सब्जेक्ट भी हमने लगा दिया, रूल के हिसाब से इज आर हम ले आया, उसके बाद सब्जेक्ट ले आया, उसके बाद क्या होता है वर्ब फॉर लाना। यहाँ पे वर्ब कौन है, यहाँ पे वर्ब कौन है, तो यहाँ पे वर्ब क्या क्या है, काम करना। वर्ब क्या है, काम करना। और काम की इंग्लिश क्या होती है, वर्क। काम की इंग्लिश क्या होती है, वर्क। तो वर्क में हमको ये वर्क जो है ना, वर्क, ये वर्क का बेसिक फॉर्म है। इसी के साथ आईएनजी जब हम जोड़ देते हैं तो वो वर्क फॉर बन जाएगा। और रूल क्या कहता है, वर्क फॉर। तो इज योर ब्रदर वर्किंग, इज योर ब्रदर वर्किंग, इज योर ब्रदर वर्किंग। अब यहाँ पे सबसे पहले रूल क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब लगाना है। हमने ये तीन चीज यूज कर लिया, हमने ये तीन चीज यूज कर लिया। उसके बाद क्या कहता है, ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में देखिए क्या ऑब्जेक्ट है, ये काम जो खत्म हो रहा है, काम खत्म हो रहा है। कहां पर काम खत्म हो रहा है, ऑफिस में। कहां पर काम खत्म हो रहा है, क्या तुम्हारा भाई ऑफिस में काम कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है। तो काम कहां, काम करना कहां पर खत्म हो रहा है, ऑफिस में। तो ऑफिस में की इंग्लिश, इन द ऑफिस। और लास्ट में रूल के हिसाब से क्वेश्चन मार्क भी लगाना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क भी लगाना जरूरी है, तभी तो हम डायरेक्ट देख करके पहचानेंगे कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब ये इस तरीके से अगर हमको ट्रांसलेट करने आ गया, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर याद हो गया, हमारे जहन में ये स्ट्रक्चर है, हमारे माइंड में ये स्ट्रक्चर है, तो हमको ट्रांसलेट करना बहुत ही आसानी हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। मान लो एक सेंटेंस और है, क्या हम लोग टाइम पर अपने स्कूल जा रहे हैं। क्या हम लोग टाइम पर, समय पर, टाइम पर, समय पर, क्या हम लोग टाइम पर या समय पर अपने स्कूल जा रहे हैं। कहाँ, अपने स्कूल। तो सबसे पहले रूल क्या कहता है कि हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज आर एम। अब यहाँ पे जाने वाला कौन है, हम हेल्पिंग वर्ब का जो यूज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं। अब यहाँ जाने वाले हम लोग हैं, हम लोग कौन से पर्सन हुए, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का कौन सा नंबर, प्लूरल नंबर। और मैंने कल बताया था कि जो भी फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और थर्ड पर्सन के सिंगुलर को हटा करके जो भी सब्जेक्ट आ जाए उस सब के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसका यूज करेंगे, आर। आर के बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया, उसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे जाने वाले कौन है, हम लोग हैं, तो हम लोग की इंग्लिश क्या होती है, वी, आर वी, आर वी। अब सब्जेक्ट यूज हो गया, अब डायरेक्ट वर्ब, डायरेक्ट क्या यूज करना, वर्ब। वर्ब इसमें कोई क्या है, जाना। वर्ब क्या है, जाना। तो जाने की इंग्लिश गो। गो वर्ब का बेसिक फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, गोइंग। आर वी गोइंग, आर वी गोइंग। क्या हम लोग जा रहे हैं, क्या हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारा जाना कहाँ पर खत्म हो रहा है, हमारे अपने स्कूल पर। गो टू आर, गो टू आर स्कूल, गो टू आर स्कूल। क्या हम लोग टाइम पर अपने स्कूल जा रहे हैं, ऑन द टाइम, ऑन द टाइम, टाइम। देखिए सबसे पहले ये ले आए हेल्पिंग वर्ब रूल के हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट ले आया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फॉर ले आया, उसके बाद हमारा जाना कहाँ पर खत्म हो रहा था, स्कूल पर। तो गो टू आर स्कूल, कैसे थे, किस वक्त पहुंच रहे थे, टाइम पर, तो ऑन द टाइम। और ये क्वेश्चन मार्क भी लगाना जरूरी है। तो यहाँ इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इस तरह के सेंटेंस को, इस तरह के जुमले को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।